हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो योगा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एमसीक्यूज जो वीडियोस बन रहे थे उसका आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमने इससे पहले वीडियोस में 75 तक के क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो 76 जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि पतंजलि कौन थे पतंजलि। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन या मैंने आपको समझाया है लास्ट वीडियोस में, तो उससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पतंजलि कौन थे पतंजलि। ऋषि थे, साधक थे, सन्यासी थे या कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो पतंजलि थे, ऋषि थे। कौन थे पतंजलि? एक ऋषि थे जो कि योग गुरु थे और दार्शनिक योग के सबसे बड़े गुरु थे। इन्होंने ही योग की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें सबसे प्राचीन योग गुरु भी माना जाता है। तो पतंजलि कौन थे? ऋषि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी? व्यायाम, चिंतन, मनन, सदाचार। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। अगर आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो नियमित रूप से आपको व्यायाम करना होगा, और अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हो तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से शरीर रहता है। अगर हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो उससे हमारा शरीर कैसा रहता है? रोगी, आलसी, निरोगी या स्फूर्तिवान। आंसर क्या आएगा हमारा? क्या ध्यान करने से निरोगी होते हैं हम, आलसी होते हैं या स्फूर्तिवान रहते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? निरोगी। अगर आप ध्यान करते हो, रोज मेडिटेशन करते हो तो आप निरोगी रहोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान करना चाहिए। जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन या ध्यान से शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो ध्यान अब कैसे करना चाहिए? कभी कभी, हर रोज, कभी नहीं, या एक सप्ताह। तो ध्यान हर रोज करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को डेली रूटीन में लेकर आओगे, डेली करोगे तो ही आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए अगर ध्यान क्या करना चाहिए? कभी कभी, हर रोज। तो हमारा आंसर आ जाएगा हर रोज करना चाहिए, डेली करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछले साल भी आया था एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। योग का जन्मदाता देश है? जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो आंसर हमारा क्या आएगा? भारत। योग का जन्मदाता देश कौन है? भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में समझा था कि योग, सबसे पहले योग में जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो श्वास होती है, जिसको कुंभक, रेचक, पूरक कहा जाता है। और योग में इन्हीं के ऊपर पूरे योग या आसन डिपेंड होते हैं कि अगर आपकी सांस लेना छोड़ना है, आपका नियंत्रण आपके श्वास पर है, तो आप योग का आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो एक जो हमारा ये जब श्वास वाले जितने भी बैठकर या वज्रासन में बैठकर, पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर हम जब श्वास वाले जितने भी योग करते हैं वो प्राणायाम कहलाते हैं। इसी को श्वास पर नियंत्रण करने वाले योग कहा जाता है। तो ये कौन सा योग है? प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को हम योग में क्या कहेंगे? प्राणायाम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है। भगवत गीता में जैसे हर ऋषि ने, हर व्यक्ति ने योग की अलग अलग परिभाषा दी है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि योग की परिभाषा, भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योग कर्मसु कौशलम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कर्म योग कौशलम, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर क्या आएगा कि भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है योग कर्मसु कौशलम। योग है कर्मसु कौशलम। ये उस समय की बात है जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तो उन्होंने कि योग, कर्मों में ही कुशलता ही योग है। इसका अर्थ क्या होता है? कर्मों में कुशलता ही योग है। ये किसने कहा था? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा हो गई योग कर्मसु कौशलम। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? ये सभी के लिए जरूरी है
कि किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि योग उसी को करना चाहिए जो मोटे हैं या थुलथुले शरीर वाले हैं, दुबले पतले लोगों को प्राणायाम करने की क्या ज़रूरत है। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि मोटापा किस प्राणायाम से दूर होता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन से, कपालभाति से, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्राणायाम से मोटापा दूर होता है? हमारा आंसर आएगा भस्त्रिका प्राणायाम से। किससे दूर होता है मोटापा? भस्त्रिका प्राणायाम से। तो आंसर क्या हो जाएगा? भस्त्रिका प्राणायाम। योग समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योग समाधि है, यह कथन है, किसका कथन है कि किस ऋषि ने कहा है कि योग समाधि है, किस योग गुरु ने कहा है कि योग समाधि है? पतंजलि का, महर्षि वेदव्यास का, शिव का, या किसी का नहीं? योग समाधि है ये कथन किसका है? महर्षि वेदव्यास का। किसका है ये कथन? महर्षि वेदव्यास का। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसन का अर्थ है, जिसमें हम योग में हमेशा बोलते हैं ना कि सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जितने भी आसन हैं उन आसनों का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, ध्यान की स्थिति, इसमें से कोई नहीं। तो जो आसन है उसका अर्थ होगा शरीर की स्थिति, मतलब जितनी भी हम शरीर की स्थितियां पोजीशन बनाते हैं उसको बोलते हैं आसन। और योग और आसन मिलकर क्या बन जाता है? योगासन। तो आसन का अर्थ क्या हो गया? शरीर की स्थिति। इसलिए हमारा आंसर होगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन की शरीर की स्थिति। योग से कब्ज दूर होता है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? अब कब्ज का संबंध किस प्रणाली से है? पाचन प्रणाली से, वायु से, श्वास से, या सभी से? तो आंसर हमारा आएगा पाचन प्रणाली से। योग से कब्ज दूर होता है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? पाचन प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? जो कि आजकल सभी को चाहिए, सभी चाहते हैं कि हम जितनी भी एज के हों उससे कम 10 साल या 5 साल कम दिखे। तो ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको करना चाहिए, आपको योग अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। डेली रूटीन में योग जरूर करिए। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है। तो हमारे पास 3 आसनों के नाम है, मयूरासन, चक्रासन, वज्रासन, या सभी से। किससे बुढ़ापा दूर होता है? चक्रासन से। किस आसन को अगर आप रोज करते हो तो आपकी आयु 10 से 5 साल कम दिखेगी, वो है चक्रासन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? चक्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? सबसे पहले जब हम जिस इंटरनेशनल योगा डे जो बनाते हैं, योग दिवस बनाते हैं, उससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी जो बैठक हुई थी तो उसके बारे में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? कितने देशों ने समर्थन किया था? 175, 175 देशों ने योग दिवस का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी से संबंधित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? हम जिस इंटरनेशनल योगा डे की बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने ही ये घोषणा की थी, तो कब की थी? 23 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014, या 25 दिसंबर 2014, या 21 दिसंबर 2014? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? हमारा आंसर क्या आएगा? 11 दिसंबर 2014। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? अब जिस योग दिवस की भी हम बात कर रहे थे ना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देशों ने इसका समर्थन किया था और कितने देश उपस्थित थे, तो कितने देश उपस्थित थे इसमें? 175 देश। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 11 दिसंबर 2014 को। अब क्वेश्चन है हमारा कि ये कब मनाया गया था? पहला जो योग दिवस है वो कब मनाया गया था? 21 जून 2015, 21 जून 2016, 21 जून 2014, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा आएगा 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से, हिंदी से, उर्दू से या उपयुक्त सभी? आंसर क्या आएगा हमारा कि योग शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। किस भाषा से हुई है? संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध शब्द का अर्थ होता है। ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, एनुअल एग्जाम में। तो युद्ध शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, मिलाना, एक करना या कोई नहीं। तो युद्ध शब्द का अर्थ है जुड़ना। क्या है युद्ध शब्द का अर्थ? जुड़ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा जुड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले देशों की संख्या कितनी थी? जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि कितने देश थे और कब मनाने की घोषणा की गई थी, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले देशों की संख्या कितनी थी? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि कितने देश उपस्थित थे। तो दोनों सेम है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन था कि कितने देश उपस्थित थे और ये वाला क्वेश्चन है कि कितने देशों ने समर्थन किया था। तो जो कितने देश उपस्थित थे वो 175 थे, 175 देश उपस्थित थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और जो समर्थन करने वाले, मतलब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो इंटरनेशनल योगा डे है उसका समर्थन करने वाले कितने देश थे? 45। कितने देश थे? 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 6, 7, 3 या 8? जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि योग के 8 अंग है, 8 अवस्थाएं हैं जिसको अष्टांग योग कहा गया है। तो महर्षि पतंजलि ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? 8। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग की आत्मा कहा जाता है। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? परमात्मा को, प्राणायाम को, ध्यान को या सभी को? तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्राणायाम को। योग की आत्मा किसे कहा जाएगा? प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के बिना योग अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताड़ासन किया जाता है। ताड़ासन कैसे किया जाता है? देखिए, जो योगा है वो योगा के करने की स्थितियां अलग अलग होती। कुछ योग बैठकर किए जाते हैं, कुछ लेटकर, कुछ पेट के बल, कुछ पीठ के बल और कुछ खड़े होकर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि जो ताड़ासन है वो किस तरह का आसन है, किस तरह से किया जाता है? खड़े होकर किया जाता है, लेटकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? जो ताड़ासन होता है वो खड़े होकर किया जाता है। ताड़ासन कैसे किया जाने वाला आसन है? खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की शुद्धि होती है किससे होती है? योग से, प्राणायाम से, मनन से या सभी से? तो शरीर की शुद्धि किससे होती है? सभी से होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी से। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मणिपुर चक्र स्थित है मस्तिष्क में, हृदय में, नाभि में या पेट में? देखिए, जो हमारे सिर से लेकर नाभि तक होते हैं वो 5 चक्र होते हैं। ऐसा कहा गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि जो शरीर में 5 चक्र होते हैं उन्हें जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर हर वो शक्ति आती है जो बड़े बड़े विद्वान या जो ईश्वर के पास होती है। इसी तरह से जो जैन धर्म था उसमें जो महावीर थे उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ले, अपने सारे चक्रों को जागृत कर ले तो परमात्मा वो खुद बन सकता है। मतलब मनुष्य ही परमात्मा है, ऐसा महावीर जैन का कहना था कि परमात्मा कुछ भी नहीं है, जो मनुष्य उसके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। केवल जानना यह है कि उसकी शक्ति को जागृत करना और उसकी शक्ति को जानना, अगर वो जान लेता है तो वो खुद परमात्मा बन सकता है। तो ये महावीर जैन का कहना था। तो इसी तरह से मणिपुर चक्र जो अगर कहा जाए कि जो 5 चक्र हमारे यहाँ सिर से लेकर हमारी नाभि तक जो 5 चक्र होते हैं उसमें से मणिपुर चक्र कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर आएगा नाभि में। कहाँ स्थित है मणिपुर चक्र? नाभि में। तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन थे
जो हमने आपकी जो 3 यूनिट है जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में फिर बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, इस सब स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी एक क्लास के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर के ऑल स्टूडेंट के लिए है। और 3 यूनिट है आपके योगा में, आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें 3 यूनिट है और 3 यूनिट में से पूरे 100 क्वेश्चन हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट बनाए हैं। ये केवल एक मॉडल पेपर है, हमने ये नहीं कहा है कि सिर्फ ये पूरे आईएमपी और आपको यही पढ़ना है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को बार बार देखना है, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमने आपको 100 क्वेश्चन के पूरे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।